अपने 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ भारत एक ऐसा देश है जिसके 1/3 लोग अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में भारत में पानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण वाटर रिसोर्सेज में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण वे कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं रहे। इसके अलावा एग्रीकल्चर और पीने के पानी के लिए अत्यधिक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसकी वजह से बारिश अनियमित हो गई है और नदियों में जलभराव कम हो गया है। क्योंकि भारत में ग्राउंड वाटर कंजम्पशन विश्व में सबसे ज्यादा है, तो ये स्थिति देश के लिए चुनौतीपूर्ण है। देश का 60% इरिगेटेड एग्रीकल्चर और 85% पीने का पानी ग्राउंड वाटर पर निर्भर करता है। 1960 के दशक से फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार के ग्रीन रेवोल्यूशन के सपोर्ट के कारण ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। मॉडर्न पंप टेक्नोलॉजीज के साथ रैपिड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से भारत में बोरवेल की संख्या पिछले 50 सालों में 1 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन तक बढ़ गई है, जिसके कारण भारत दुनिया भर में ग्राउंड वाटर कंजम्पशन में सबसे आगे है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्टडी के मुताबिक अगर ग्राउंड वाटर इसी तरह से तेजी से गिरता रहा तो 2080 तक ये 3 गुना कम हो सकता है, जिससे फूड एंड वाटर सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता है। कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन पर आमतौर पर कम नियंत्रण देखा गया है। अर्बनाइजेशन, बढ़ती जनसंख्या और इरिगेशन एक्टिविटीज के बढ़ने से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन काफी समय से ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा 1970 के ग्रीन रेवोल्यूशन और सस्ती बिजली की उपलब्धता ने किसानों को सरफेस वाटर से ग्राउंड वाटर की ओर शिफ्ट कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब को ही ले लीजिए। स्टेट में 5 रिवर्स होने के बावजूद वहाँ सिर्फ 26.2 मिलियन सरफेस वाटर का इस्तेमाल होता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल्स और डीप वेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं। ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स के अंधाधुंध एक्सट्रैक्शन के कारण वाटर लेवल गिरता जा रहा है। इनसफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन इरिगेशन। सिर्फ इरिगेशन से ही भारत में 90% ग्राउंड वाटर यूज होता है। पिछले कुछ सालों में इरिगेशन के लिए सरफेस वाटर के इस्तेमाल में कमी आई है और ग्राउंड वाटर का यूज ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्राउंड वाटर का यूज ज्यादा हो रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इरिगेशन में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। उसके अलावा किसानों को जो इरिगेशन इक्विपमेंट्स के लिए लोन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में जो सब्सिडीज दी जाती है, उसने भी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। कम बिजली दरों के कारण पानी का ज्यादा यूज होने लगा, जिससे वाटर लेवल्स काफी कम हो गए हैं। किसानों का इतनी मात्रा में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने की वजह है उनका चावल और गन्ने जैसे ज्यादा पानी की खपत वाली फसलों का इस्तेमाल करना। भारत चावल और गेहूं जैसे अनाजों का दूसरा सबसे बड़ा ग्लोबल प्रोड्यूसर है, क्योंकि हम ऐसे क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जिससे पानी की खपत ज्यादा होती है। इसी वजह से भारत में दूसरे देशों के कंपैरिजन में पानी का यूसेज ज्यादा होता है। भारत में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से कई ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। वेस्ट बंगाल में किसान तीनों मौसम में चावल उगाते हैं और खरीफ सीजन में चावल और राबी सीजन में दाल उगाने की संभावना रखते हैं। आज के क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से ये ज्यादा सही उपाय है, क्योंकि चावल की जगह दाल उगाने से पानी की जरूरत कम पड़ती है। क्लाइमेट चेंज। भारत में ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम का एक कारण है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर की उपलब्धता से जुड़ा संकट और भी बढ़ गया है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में डिस्टर्बेंस के कारण फ्लड्स और ड्रॉट्स जैसी समस्या होती है, जिससे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी पर असर पड़ता है। बाढ़ के कारण ग्राउंड वाटर में केमिकल्स और बायोटिक कंटामिनेंट्स के बढ़ने का खतरा होता है। वहीं लंबे समय तक सूखे के कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है, जिसे ठीक होने में 3 साल लग सकते हैं। अगर इन क्षेत्रों में एक्सट्रैक्शन के लिए ज्यादा पंपिंग की गई तो रिकवरी में ज्यादा समय लग सकता है। सी लेवल राइज से कोस्टल एक्वीफर्स में खारा पानी भर सकता है, जिससे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी पर असर पड़ता है और पीने का पानी कंटामिनेट हो जाता है। बारिश में परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज के कारण लंबे समय तक बाढ़ और सूखा हो सकता है, जिससे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी पर असर पड़ता है। पुअर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स। कमजोर नियमों के कारण ग्राउंड वाटर इरिगेटेड एरियाज बढ़ जाते हैं और ज्यादा कुओं की ड्रिलिंग होती है। भारत सरकार वाटर स्ट्रेस स्टेट्स में ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वाले ब्लॉक्स को नोटिफिकेशन के माध्यम से ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करती है, जो नए ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर्स के विकास को रेस्ट्रिक्ट करती है। हालांकि सिर्फ 14% ओवर एक्सप्लॉयटेड ब्लॉक्स को नोटिफाई किया गया है। ज्यादातर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के रोकने वाले नियमों की कमी के कारण ग्राउंड वाटर का प्राइवेट ओनरशिप कॉमन है, जिसने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। डिफॉरेस्टेशन। पेड़ बारिश के पानी को रोकते हैं और दूसरे नेचुरल चैनल्स में इसे रिलीज करने से पहले ये इसे धीरे धीरे जमीन पर अवशोषित करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी पर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर की कमी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट की भरपाई के लिए जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो इन जंगलों के कंपैरिजन में काफी कम है। अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन।
ग्राउंड वाटर की कमी के अलावा दूसरा प्रॉब्लम है इसकी क्वालिटी का। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक भारत के कई राज्यों के ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड है। खराब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के कारण पानी कंटामिनेट होता है, जिसके कारण सरफेस और ग्राउंड वाटर जो इरिगेशन के लिए यूज होता है कंटामिनेट हो जाता है। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन के कारण पृथ्वी के गर्भ में पड़े केमिकल्स ऊपर आ जाते हैं। फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे जहरीले केमिकल्स लेक्स के लोअर पार्ट में पड़े रहते हैं। गहरे ट्यूबवेल्स खोदने से ये केमिकल्स बाहर निकलते हैं और पानी में मिलकर बीमारियां पैदा करते हैं। इसके अलावा सरफेस वाटर पोल्यूशन के कारण ग्राउंड वाटर की क्वालिटी पर और भी असर पड़ता है, क्योंकि सरफेस वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर में भी मिल जाते हैं, जिससे वो कंटामिनेट होते हैं। इंक्रीज कॉस्ट फॉर द फार्मर्स। जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती है, जमीन की सतह तक पहुंचने के लिए पानी को ऊपर उठाना पड़ता है, जिसके लिए पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन पंप्स को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और अगर कुएं का यूज किया जाए तो और भी महंगा हो सकता है। माइग्रेशन। भारत के कई राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। वाटर बॉडीज भी ड्राई हो रहे हैं। हिली, प्लेन और लोलैंड रीजन्स के कई जगहों में वाटर लेवल में कमी आई है, जिसके कारण लोगों को पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। इसी वजह से उन्हें अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जिससे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर और बढ़ जाता है। ड्राइंग ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। ज्यादातर नदियों में जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर के स्ट्रीम बेड में रिझाव से आता है। ग्राउंड वाटर लेवल में कमी से इन स्ट्रीम्स में पानी का प्रवाह कम हो सकता है। कॉन्स्ट्रेंट्स इन फूड सप्लाई। अगर ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कमी हो सकती है, जिससे फूड शॉर्टेज हो सकता है और जो किसान सिर्फ खेती पर निर्भर रहते हैं उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है। तो आइए अब कुछ सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। चेंज इन क्रॉप पैटर्न्स। क्रॉप साइकिल को निर्धारित करने से ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व किया जा सकता है। कम पानी की खपत वाली फसलें उन क्षेत्रों में उगाई जानी चाहिए जहां पर पानी की कमी है, और जहां पानी की खपत ज्यादा है वहां ज्यादा पानी की खपत वाली फसलें उगाई जानी चाहिए। हर क्षेत्र में पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फसल उगानी जानी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन। एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज में बदलाव के जरिए पानी के उपयोग को कम करने से ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन में मदद मिल सकती है। Reforestation and afforestation programs। Reforestation and afforestation programs के जरिए इकोलॉजिकल बैलेंस किया जा सकता है और साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी मदद मिल सकती है। अगर पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज के खतरे से बचाना है तो एक्सटेंसिव प्लांटेशन करने की जरूरत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूज के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए अपनी ग्राउंड वाटर पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सरकार ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड कंटामिनेशन और वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में कई योजनाओं पर काम कर रही है, जैसे जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, नेशनल वाटर पॉलिसी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इसके साथ ही सरकार ने एग्रीकल्चर में पानी के सही इस्तेमाल के लिए कुछ स्कीम शुरू किए हैं, जैसे ड्रिप प्रोग्राम, कृषि सिंचाई योजना और मोर ड्रॉप पर क्रॉप। इस तरह से वाटर कंजर्वेशन के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएं बनाई गई है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण इनमें से कई योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। तो ये थी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की कुछ वजह और उसके लिए सरकार के उठाए कुछ कदम। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिलचस्प वीडियो में।